क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रोमन साम्राज्य किस प्रकार से एक विविधतापूर्ण साम्राज्य था। अब यहाँ पर ये जान लेते हैं कि रोमन साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति शुरू में किस प्रकार की थी, यानी पॉलिटिकल स्टेटस वहाँ का कैसा था। तो रोम का जो प्रथम सम्राट था, स्वतंत्र शासक समझ सकते हो, रोम का जो प्रथम सम्राट था जो कहीं ना कहीं गणतंत्र का प्रभाव से मुक्त था, वो था ऑगस्टस। ऑगस्टस सीजर, जिसका पुराना नाम था ऑक्टेवियन सीजर या ऑक्टेवियन, जो जूलियस सीजर का गोद लिया और बेटा था, उसने 27 ईसा पूर्व में अब जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। कौन था रोम का प्रथम सम्राट? रोम का प्रथम सम्राट था ऑगस्टस, और 27 ईसा पूर्व में उसने जो राज्य स्थापित किया उसे कहा गया प्रिंसिपेट। क्या कहा गया? प्रिंसिपेट। यद्यपि ऑगस्टस एक छत्र शासक था और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक यानी लातिनी भाषा में प्रिंसेप था। अब ऑगस्टस था तो एक छत्र शासक, यानी यह शक्तिशाली शासक था, इसको चुनौती देने वाला कोई नहीं था, और सत्ता सारी इसी के में निहित थी और सत्ता का वास्तविक स्रोत इसी में था। ये कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता था। लेकिन ऑगस्टस ने इस कल्पना को, इस इमेजिनेशन को हमेशा जीवित रखा कि वह अपने आप को प्रमुख नागरिक ही कहता था, वह अपने आप को प्रिंसेप ही कहलाता था, है ना। और इसका कारण क्या है ना, इसका कारण है कि वह, और ये भी कि वह अपने आप को निरंकुश शासक कहलाना पसंद नहीं करता था। कारण क्या था? दरअसल ऑगस्टस यह चाहता था कि वह सीनेट को सम्मान देता रहे, है ना। क्यों? क्योंकि सीनेट एक ऐसी संस्था थी, ऐसी निकाय था, ऐसी लार्ज बॉडी थी वो एक, जो उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा करती थी। ध्यान दीजिएगा, आपने सुना होगा रोम के इतिहास को हम दो चरणों में बांट करके देख सकते हैं। एक तंत्र, रोम का जो चरण है वो है गणतंत्र वाला चरण, और एक चरण जो है सम्राट वाला चरण। गणतंत्र वाले चरण में भी सम्राट शासन करते थे, लेकिन गणतंत्र वाले चरण में रोम के सम्राटों पर सीनेट का प्रभाव था, और सीनेट में जो है बहुत अमीर अभिजात कुलीन वर्ग के लोगों का प्रभाव था। लेकिन बाद में क्या हुआ? 27 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि ऑगस्टस ने गद्दी पर अधिकार कर लिया, और सीनेट का प्रभाव तो उसने रखा, लेकिन अपने आप पे सम्राट बहुत शक्तिशाली अब हो गया था, जिसको सीनेट की बात माननी उतनी ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ऑगस्टस ने सीनेट को मात्र सम्मान देने के दृष्टिकोण से अपने आप को जो है प्रिंसेप कहलाना जारी रखा था, जबकि वह पावरफुल था, शक्तिशाली था, चाहता तो ना देता सम्मान। तो सीनेट एक ऐसी संस्था थी रोमन साम्राज्य की जो अभिजात वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी, और सीनेट एक बड़ा निकाय हुआ करती थी, ठीक है, और एक संस्था थी, है ना। अब यहाँ पर एक और थे, सीनेट नाम की संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा था। याद रखिए, रोम में गणतंत्र के युग में, गणतंत्र रिपब्लिक के पीरियड में 509 ईसा पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक ये सीनेट का बड़ा प्रभावशाली अस्तित्व था, ठीक है। सीनेट का बड़ा प्रभावशाली अस्तित्व था, और सीनेट कहीं ना कहीं संस्था संसद की तरह काम करती थी, भले यहाँ अमीर लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। सीनेट एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन वर्ग तथा अभिजात वर्गों यानी मुख्यतः रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था। सीनेट की विशेषता क्या है? सीनेट की विशेषता है कि सीनेट में कुलीन वर्ग यानी अमीर वर्ग, उच्च वर्ग के लोग, बड़े परिवारों के, धनी परिवारों के लोग, अभिजात वर्गों के लोग, उच्च वर्गीय लोग, या मुख्यतः रोम के धनी परिवारों का ही सीनेट में प्रतिनिधित्व था। गरीब लोगों का तो कोई प्रतिनिधित्व सीनेट में होता ही नहीं था, तो सरकार में भी इन्हीं का प्रभाव था। आगे चलकर उसमें इतावली मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया। तो सीनेट में शुरू में धनी वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, अभिजात वर्ग के लोग थे, धीरे धीरे करके इतावली मूल के जमींदार, यानी इतावली मतलब इटली जो देश है वहाँ उसको कहा जाता है इतावली के मूल के जो ज़मींदार, जो कहीं पर भी ज़मींदारी यूरोप में रोमन साम्राज्य कहीं पर भी कर रहे हों, उनको भी बाद में सीनेट का मेंबर बना लिया गया था। इस तरह से सीनेट की जनसंख्या जो है संसद जैसी संस्था की संख्या और बढ़ गई। इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी तथा लैटिन भाषा में लिखी गई हैं, इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो आज जितनी भी रोमन साम्राज्य की किताबें हमको मिलती हैं वो अधिकांशतया ग्रीक और लैटिन, यूनानी और लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई हैं, और वे इन्हीं अभिजात वर्ग के लोगों द्वारा, क्योंकि पढ़े लिखे भी थे, इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। तो इन पुस्तकों के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी कि सीनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते थे। ध्यान दीजिएगा, सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी कि वह सीनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते थे। पुस्तकों में यह कहा गया होगा ना कि किस सम्राट ने सम्मान दिखाया सीनेट के प्रति,
किसने नहीं दिखाया। तो इस तरह से जो सम्राट सीनेट के प्रति बुरा व्यवहार करता था, सीनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता था, उनको शक की नज़र से देखता था, क्रूरता करता था सीनेट के सदस्यों के साथ, उनके साथ हिंसा करता था, ये चीज़ें भी इसमें स्पष्ट हो जाती किताबों के साथ साथ। तो इसलिए ऑगस्टस सीनेट को सम्मान दे रहा था। कई सीनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे। अब कई सीनेटर, देखिए गणतंत्र युग चल रहा था 500 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक। इस युग तक सीनेट के सदस्यों का बड़ा प्रभाव सम्राटों पर था, यानी कि समझ लीजिए संसद का जैसे नियंत्रण प्रधानमंत्री पर होता है वैसा, यानी कि पत्ता भी नहीं हिल सकता, उस सम्राट पत्ता भी नहीं हिला सकता जब तक सीनेट के सदस्य उसको अनुमति न दें। तो हमेशा जब 27 ईसा पूर्व के बाद ऑगस्टस गद्दी पर बैठ गया तो वह तो मनमाने काम करता था ऑगस्टस, बस सम्मान देने के लिए सीनेट को वह अपने आप को प्रिंसेप कहा करता था। लेकिन कई सीनेटर सोचते थे काश वो गणतंत्र युग आ जाए जब हमारा एक छत्र राज था, जब हम सम्राट को दिशा निर्देश देते थे, जब उसका उस पर हमारा प्रभाव था। लेकिन अधिकतर सीनेटरों को यह एहसास था कि अब यह असंभव था, गणतंत्र युग में तो लौट ही नहीं सकते। यानी कि रोमन साम्राज्य के इतिहास को हम दो भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। एक पहला भाग है वो गणतंत्र वाला भाग, जब रोमन साम्राज्य में सीनेट का प्रभाव था सम्राटों पर, ठीक है। लेकिन दूसरे भाग की अगर बात करेंगे तो ऑगस्टस ने इस स्थिति को पलट दिया। ऑगस्टस बन गया सम्राट 27 ईसा पूर्व में और उसने गणतंत्र का युग ही ख़त्म कर दिया और सीनेट का प्रभाव ही समाप्त हो गया। भले सीनेट का अस्तित्व रहा लेकिन ऑगस्टस ने निरंकुश शासक बनकर दिखा दिया और वह अपने आप को प्रिंसेप कहता था। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके सामने जो फैक्ट आते हैं उन फैक्ट को रिपीट कर रहा हूँ, उन फैक्ट को आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन बनता है, पहला फैक्ट है कि रोम का प्रथम सम्राट कौन था, तो आंसर आएगा रोम का प्रथम सम्राट था ऑगस्टस। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है ऑगस्टस ने कब राज्य स्थापित किया था, तो ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में राज्य की स्थापना की थी। ऑगस्टस ने जो राज्य स्थापित किया उसे क्या कहा जाता था, ऑगस्टस ने जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन अपने आप को प्रिंसेप्स कहा करता था, तो अपने आप को प्रिंसेप कहलाने वाला था ऑगस्टस, इसने अपने आप को प्रिंसेप कहलाया। प्रिंसेप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो प्रिंसेप शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रमुख नागरिक। प्रमुख नागरिक। प्रिंसेप किस भाषा का शब्द है, प्रिंसेप लातिनी भाषा का शब्द है, ठीक है। अच्छा, किसने सीनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए अपने आप को प्रिंसेप कहा, तो ऑगस्टस ने सीनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए अपने आप को प्रिंसेप कहा था, ठीक है। अच्छा, रोम में सीनेट नामक संस्था क्या थी, रोम में सीनेट नामक संस्था वो संस्था थी जिसमें कुलीन और अभिजात वर्गों यानी रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था, जिसमें इतावली मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया था। यह कहीं ना कहीं संसद जैसी संस्था थी जिसमें कई सदस्य थे, लेकिन आज की संसद जैसी संस्था के विपरीत उसमें अमीर लोगों का ही प्रतिनिधित्व हुआ करता था, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, रोमन इतिहास की अधिकांश पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई हैं, तो अधिकांश पुस्तकें यूनानी और लैटिन भाषा में लिखी गई हैं और इन्हीं सीनेट के सदस्यों के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। अच्छा, किन बातों से पुस्तकों से पता चलता है कि सम्राटों की किस प्रकार सीनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार सम्राट रखते थे, तो ये पुस्तकों से पता चल जाता है जो ये सीनेट के सदस्यों ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो आपने देखा, उम्मीद है कि वीडियो हेल्पफुल आपके लिए होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी आपको सजेशन देना हो तो आप सजेशन दे सकते हैं। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।